अगर आप सिग्नलिस देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि पहले कौन सा इंडिकेटर लेना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको पूरा स्टैक पहले दिन खरीदने की जरूरत नहीं है। बेटर अप्रोच यह है कि पहले अपने वर्कफ्लो का सबसे अनक्लियर पार्ट आइडेंटिफाई कीजिए। क्या आपको मार्केट कॉन्टेक्स्ट समझने में प्रॉब्लम है? क्या सेशन ट्रेंड या चॉप रीड करना मुश्किल है? क्या ट्रेंड स्ट्रक्चर मेसी लगता है? क्या मोमेंटम बिहेवियर कंफ्यूज करता है? या वॉलेटिलिटी कंप्रेशन और एक्सपेंशन को समझना मुश्किल है? सही पहला इंडिकेटर वही है जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट रिव्यू क्वेश्चन का जवाब देता है। एक सिंपल रूल यूज कीजिए। हर इंडिकेटर से सिर्फ एक मेन क्वेश्चन पूछिए। अगर एक टूल से आप रिजीम, ट्रेंड, मोमेंटम, स्क्वीज, एंट्री, एग्जिट और रिस्क सब पूछ रहे हैं, तो चार्ट जल्दी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्लीनर वर्कफ्लो में हर लेयर का अलग काम होता है। रिजीम का काम मार्केट एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज करना है। ट्रेंड का काम स्ट्रक्चर पढ़ना है। मोमेंटम का काम पार्टिसिपेशन और एक्सेलरेशन बिहेवियर देखना है। वॉलेटिलिटी का काम कंप्रेशन और एक्सपेंशन कॉन्टेक्स्ट देना है। जब हर टूल का एक क्लियर जॉब होता है, तो ये चूज करना आसान हो जाता है कि शुरुआत कहां से करनी है। रिजीम डिटेक्टर से शुरू कीजिए अगर आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्केट कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप अक्सर सोचते हैं कि यह मार्केट ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, अनस्टेबल है या मिक्स्ड है, तो रिजीम लेयर यूजफुल हो सकती है। रिजीम डिटेक्टर ब्रॉडर मार्केट स्टेट कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। यह सिग्नल सर्विस नहीं है, यह ट्रेड इंस्ट्रक्शन नहीं देता, लेकिन यह आपको बाकी इंडिकेटर्स पढ़ने से पहले एनवायरनमेंट समझने का फ्रेम देता है। अगर आपका वर्कफ्लो कॉन्टेक्स्ट के बिना शुरू होता है, तो रिजीम डिटेक्टर स्ट्रॉन्ग फर्स्ट चॉइस हो सकता है। ट्रेंड डे रडार से शुरू कीजिए अगर आपका फोकस इंट्राडे सेशन बिहेवियर है। कुछ ट्रेडर्स को यह समझना मुश्किल होता है कि डे क्लीन ट्रेंड के साथ डेवलप हो रहा है, चॉप में जा रहा है या रिवर्सल रिस्क बढ़ रहा है। ट्रेंड डे रडार सेशन बायस और ट्रेंड डे कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। यह स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए यूजफुल हो सकता है जो सेशन बाय सेशन चार्ट रिव्यू करते हैं। गोल यह नहीं है कि टूल आपको ट्रेड बताए, गोल है कि सेशन का स्ट्रक्चर क्लियरर दिखे। अडेप्टिव ट्रेंड लाइन से शुरू कीजिए अगर आपका मेन प्रॉब्लम ट्रेंड स्ट्रक्चर है। कई चार्ट्स में ऑर्डिनरी मूविंग एवरेजेस या ट्रेंड फिल्टर्स टू स्लो या टू जंपी लग सकते हैं। अडेप्टिव ट्रेंड लाइन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर को क्लीनर तरीके से रिव्यू करने में मदद करता है। यह पुलबैक्स, स्टेट चेंजेस और अनसर्टेन कंडीशंस को विजुअल कॉन्टेक्स्ट देता है। अगर आपका चार्ट बहुत सारी मूविंग एवरेजेस से क्लटर्ड है और आप क्लीनर ट्रेंड रेफरेंस चाहते हैं, तो यह अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। वेलोसिटी MACD से शुरू कीजिए अगर आपका फोकस मोमेंटम है। मोमेंटम सिर्फ ग्रीन या रेड हिस्टोग्राम नहीं है। क्वेश्चन यह है कि पार्टिसिपेशन एक्सपैंड हो रही है, फेड हो रही है या नॉइजी कंडीशंस में अनरिलायबल दिख रही है। वेलोसिटी MACD मोमेंटम एक्सेलरेशन, कंटिन्यूएशन कॉन्टेक्स्ट और फेड रिव्यू करने में मदद करता है। यह ऑटोमेटिक रिवर्सल सिग्नल नहीं है। मोमेंटम को हमेशा रिजीम और ट्रेंड स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना चाहिए। अगर आपका बिगेस्ट गैप मोमेंटम बिहेवियर है, तो वेलोसिटी MACD यूजफुल फर्स्ट इंडिकेटर हो सकता है। अडेप्टिव स्क्वीज से शुरू कीजिए अगर आपका फोकस वॉलेटिलिटी कंप्रेशन और एक्सपेंशन है। कई बार चार्ट क्वाइट दिखता है, लेकिन कंडीशंस कंप्रेस्ड होती हैं। कई बार स्क्वीज रिलीज होती है, लेकिन एक्सपेंशन क्लीन फॉलो थ्रू नहीं देती। अडेप्टिव स्क्वीज वॉलेटिलिटी लेयर को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। यह डायरेक्शन चूज नहीं करता, यह ब्रेकआउट गारंटी नहीं करता, लेकिन यह कंप्रेशन, रिलीज और फेल्ड एक्सपेंशन कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करने का क्लीनर वे देता है। अगर वॉलेटिलिटी लेयर आपके वर्क फ्लो में मिसिंग है, तो अडेप्टिव स्क्वीज से शुरुआत सेंसिबल हो सकती है। क्विक फ्रेमवर्क ये है। अगर सवाल है मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, तो रिजीम डिटेक्टर देखिए। अगर सवाल है आज का सेशन ट्रेंड कर रहा है या चॉप कर रहा है, तो ट्रेंड डे रडार देखिए। अगर सवाल है ट्रेंड स्ट्रक्चर क्लीन है
या मेसी, तो एडेप्टिव ट्रेंड लाइन देखिए। अगर सवाल है मोमेंटम इंप्रूव हो रहा है या फेड, तो वेलोसिटी MACD देखिए। अगर सवाल है वॉलेटिलिटी कंप्रेस हो रही है या एक्सपैंड, तो एडेप्टिव स्क्वीज देखिए। स्टार्ट विद द क्वेश्चन, देन चूज द टूल। टूल से वर्क फ्लो डिफाइन मत कराइए, वर्क फ्लो से टूल चूज कीजिए। एक इंडिकेटर से स्टार्ट करना ओके है, स्टैक धीरे धीरे ग्रो हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई ट्रेडर रिजिम डिटेक्टर से स्टार्ट कर सकता है क्योंकि उसे मार्केट कॉन्टेक्स्ट चाहिए। फिर वह एडेप्टिव ट्रेंड लाइन ऐड कर सकता है क्योंकि ट्रेंड स्ट्रक्चर क्लियरर चाहिए। फिर वेलोसिटी MACD ऐड कर सकता है अगर मोमेंटम बिहेवियर इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हर एडिशन का रीजन क्लियर होना चाहिए। अगर नया इंडिकेटर अलग क्वेश्चन आंसर नहीं करता, तो वह चार्ट को क्लियरर नहीं बनाएगा। सिग्मालिथ स्टैक का पॉइंट मोर लाइंस नहीं है, पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड चार्ट रिव्यू। तो पहला सिग्मालिथ इंडिकेटर चूज करने का सिंपलेस्ट तरीका यह है, अपने बिगेस्ट वर्कफ्लो क्वेश्चन से शुरू कीजिए। कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो रिजीम डिटेक्टर, सेशन ट्रेंड चाहिए तो ट्रेंड डे रेडर, ट्रेंड स्ट्रक्चर चाहिए तो एडेप्टिव ट्रेंड लाइन, मोमेंटम चाहिए तो वेलोसिटी MACD, वॉलेटिलिटी चाहिए तो एडेप्टिव स्क्वीज। आप sigmalith.com पर इंडिकेटर्स कंपेयर कर सकते हैं। सिग्मालिथ इंडिकेटर्स निंजा ट्रेडर 8 और ट्रेडिंग व्यू के लिए अवेलेबल हैं, परचेस्ड इंडिकेटर्स के सपोर्टेड सेटअप पाथ्स के साथ। इन टूल्स को डिसीजन सपोर्ट और टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर की तरह यूज कीजिए, ट्रेडिंग एडवाइस या गारंटीड रिजल्ट की तरह नहीं। देखने के लिए धन्यवाद।